Hello, children. Welcome once again to English session. Uh, how are you all? I hope you are all well. Meeting you after a little long time. So today we'll be discussing 11th lesson. Meet Tom Sawyer. Meet Tom Sawyer. We will be meeting Tom Sawyer by Samuel Langhorne Clemens, better known by his pen name Mark Twain. I'm talking about author. Uh, you can find the information of author on page number 100. So his pet name was Mark Twain, was an American author and humorist. Humorist का मतलब होता है हास्य कथा लिखने वाला author. He is most noted for his novels The Adventure of Tom Sawyer 1876 and its Squeal Adventures of Huckleberry Finn 1885. म्हणजे दोनों लगभग वही टाइम पीरियड में दोनों लिखा था. एंड इट्स क्वील मतलब उसमें से वो चुना गया था. ओके, we will put a light on the glossary about the author. You now know it was a story by Mark Twain. He was an American author and humorist. ह्यूमरिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि वो हास्य कुछ भी लिखने वाला, हास्य लेसन में जैसे हंसाने के कुछ लिखने वाला को ह्यूमरिस्ट बोलते हैं, हास्य कवि या हास्य लेखक बोलते. नाउ मूविंग टू ग्लॉसरी. इट इज फर्स्ट इज फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड. सेकंड इज स्क्वीलिंग, utter shrill cry from excitement, fear, anger or joy. म्हणजे एकदम अलग ही आवाज़ में रोना, या तो वो डर के या गुस्से से या जॉय से, कुछ भी हो सकता है. स्क्वीलिंग का मतलब होता है अटर श्रिल क्राई फ्रॉम एक्साइटमेंट, एकदम उत्सुक होके चिल्लाना, या फिर डर के मारे या गुस्से के मारे या खुशी के मारे, तो उसका मतलब होता है स्क्वीलिंग. Constantly, continuously, fabulous, marvelous, snatching, to take away with force, छीनना झपटना बोलते जिसको वो. melancholy, sad, painful, magnificent, marvelous, wonderful, nibbling, taking small bites. अपन चूहे के लिए ज़्यादातर निबलिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, कुतुरना बोलते जिसको. तो कट करना म्हणजे टेकिंग स्मॉल बाइट्स. एलिगेंटली, ग्रेसफुली, टेस्टफुली, कर्ब, टू रेस्ट्रेन, टू स्टॉप, टू चेक. रिलक्टेंट, अनविलिंग, इच्छा नहीं होने के बावजूद करना. विक्टोरियस, वन हु हैज़ ओन, वन म्हणजे जो जीता है वो विक्टोरियस कहलाता है. Victorious is a noun. Astonished, surprised, spectacle, a great sight. Spectacle का मतलब दो होते हैं, यहाँ पे उसको great sight दिया है. एक्चुअली spectacle का मतलब चश्मा भी होता है. तो now what you have to do, children, you have to write the name of the lesson. If you are doing your studies properly, then only we will be able to get good marks. You will be able to get good marks because in the exam own sentence मैंने दिए थे शायद. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से नहीं लिखा है. तो दोस्तों, अगर प्रैक्टिस रही तो ही आप परफेक्ट बनोगे. देयर इज़ वन प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. So now, forbidden, not allowed. Many times parents are forbidden from entering to school. Means उनका जब वक्त नहीं रहता है तो वो forbidden करते हैं. I am forbidden for using more money. मुझे ज़्यादा पैसे वापरने की इजाज़त नहीं है. I am forbidden from playing all time. हमेशा मैं
खेलने के लिए मुझे रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ऐसे आप अलग अलग सेंटेंस आप अपने मन से बना सकते हो या बनाना भी चाहिए आपको। नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू शुड प्रिपेयर योर ओन सेंटेंस, बिकॉज आपको मीनिंग मालूम है, सब मालूम है। तो आप अभी सेंटेंस बनाने की आपको फॉर श्योर आपको कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू डू ग्रेट थिंग्स। फिर धीरे धीरे आप अपने पूरा क्या बोलते हैं कॉम्पोजिशन भी लिख सकते हो, कॉम्प्रीहेंशन भी लिख सकते हो। तो इसमें इस सेंटेंस बनाने में अगर आप बनाते हैं तो आपकी यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ। कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, माई फ्रेंड टॉक्स कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यू बड़बड़ करता रहता, ऐसे लिख सकते हो। फैबुलस, मार्वलस, माई फ्रेंड हैज़ अ मार्वलस ड्रेस, माई फ्रेंड लुक्स फैबुलस, बहुत अच्छी दिखती है मेरी दोस्त, यह दिखता है। स्नैचिंग, टू टेक अवे विथ फोर्स, स्मॉल चिल्ड्रन स्नैच एवरीथिंग फ्रॉम अस, जो भी देखते हैं वो ले लेते हैं, है ना। तो लाइक दिस यू हैव टू फॉर्म सेंटेंस फॉर ईच एंड एवरी वर्ड। दोस्तों ये सभी अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप उस तरीके से करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यू मस्ट डू इट ऑन योर ओन। Even if it is wrong, you should keep on trying. Trying and not crying. Okay? Okay. We will move to the lesson. So, lesson is Meet Tom Sawyer. Tom Sawyer, who lives with Aunt Polly and half brother. Half brother means cousin brother. चाचा या बड़े पापा के लड़के को हाफ ब्रदर बोलते हैं, सिद्ध। cleverly pursues its friends to trade small treasures for getting his course done. मुझे ये जो लड़का है टॉम सॉयर, ये क्या करता है, बहुत होशियारी से परस्यूड म्हणजे मना लेता है उसके दोस्तों को टू ट्रेड स्मॉल ट्रेजर्स फॉर गेटिंग हिज कोर्स डन। छोटी छोटी चीज़ों की लालच देके उनसे काम करवा लेता है। तो दिस टॉम सॉयर इज़ फेमस फॉर डूइंग सच थिंग्स। कोई भी कुछ कभी चॉकलेट देगा, कभी कुछ देगा, कुछ भी देगा और उनसे काम करवा लेगा। तो टॉम सॉयर हैड लैंडेड हिमसेल्फ इन ट्रबल एट अगेन। वापस से एक बार टॉम सॉयर ने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया था। फर्स्ट ही हैड बीन कॉट ईटिंग forbidden jam in the morning, then he had skipped school and Aunt Polly had come to know of it as a result of Sid's squealing on him. स्क्वीलिंग का मतलब दोस्तों मैंने बताया था अटर, श्रिल क्राई, फियर, एन्जॉयमेंट, जॉय की वजह से या एंगर की वजह से, जिसकी भी वजह से आप चिल्लाते हो तो वो स्क्वीलिंग कहलाता है। तो टॉम सॉयर ने अपने आप को मुसीबत में कैसे डाल लिया था, तो पहले तो उसको पकड़ा गया था, वो जैम खाना मना था फिर भी वो खा रहा था। फॉरबिडन जैम इन द मॉर्निंग में जैम खाने से थोड़ा सा गले में ख़राब भी हो सकती है, ऐसा किसी का मानना होगा। तो उसको जैम खाने से रोका जाता था, तो उसको जैम खाते हुए वो पकड़ा गया था। देन ही हैड स्किप्ड स्कूल, उस दिन उसने स्कूल भी नहीं गया था वो। एंड आंट पॉली हैड कम टू नो ऑफ इट एज अ रिजल्ट ऑफ सिद स्क्विलिंग ऑन हिम। सिद उसके ऊपर स्क्विलिंग कर रहा था, तो इसकी वजह से आंट पॉली को समझ गया, आंट पॉली को, कि वो स्कूल नहीं गया है। टॉम, हु लिव्ड विथ हिज ऑन्ट, हिज कजिन मेरी एंड हिज हाफ ब्रदर सिद, was a troublemaker and his poor Aunt Polly was constantly driven mad by his behavior. तो ये जो था टॉम सॉयर, वो अपने आंट के साथ और कज़िन मेरी और हिज हाफ ब्रदर के साथ रहता था। तो वो वो बहुत ट्रबल मेकर था, म्हणजे त्रासवादी बोलते ना जिसको, वो त्रास देता था बहुत उसके आंटी को, एंड उसके आंटी को कॉन्स्टेंटली वाज ड्रिवन मैड। उसके आंटी को कॉन्स्टेंटली वो बातें कर करके पागल करता था बाय हिज बिहेवियर। शी वॉज कंसर्न एज टू वेदर शी वॉज डूइंग हर ड्यूटी टू हिम बट कुड नॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू बी हार्श विथ हर डेड सिस्टर्स चाइल्ड। एवरी टाइम आई लेट हिम ऑफ माई कॉन्शियंस डज हर्ट मी एंड सो एवरी टाइम आई हिट हिम माई ओल्ड हार्ट ऑलमोस्ट ब्रेक्स। म्हणजे जब भी वो उसकी बहन का लड़का था जो कि मर चुकी थी,
तो उसके लिए वो बहुत जान जलाती थी और हर बार उसको ऐसा लगता था कि मेरी ड्यूटी मुझे करनी चाहिए, बट कुड नॉट, लेकिन वो उसके साथ कड़क रह नहीं सकती थी, हार्श रह नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। हर बार मैं उसको लेट गो करती थी, म्हणजे छोड़ देती थी। लेकिन इसमें मेरा ज़मीर जो है, कॉन्शियंस मीन्स ज़मीर, डज हर्ट मी, मेरा ज़मीर मुझे पुकारता था। एंड एंड एवरी टाइम आई हिट हिम, जब भी मैं उसको मारती थी तो मेरा दिल टूट जाता था। However, that day, Aunt Polly decided to punish Tom by snatching away his Saturday freedom, sentencing him to paint the entire fence. लेकिन उस दिन आंट पॉली ने डिसाइड किया था कि उसको एक दिन सैटरडे फ्रीडम थी, तो उसकी वो फ्रीडम छीन ली जाए और सेंटेंसिंग हिम टू पेंट द एंटायर फेंस, पूरी जो बाहर की दीवार थी वो उसको पेंट करने लगाया था और उसको बोला था कि आज सैटरडे तेरे को कोई फ्रीडम नहीं है, तू यहाँ बैठ के पेंट करेगा, तो ये तेरा पनिशमेंट है। Consequently, on that bright Saturday morning, poor Tom came out of the house laden with a bucket of whitewash and long-handled brush. So, उसकी वजह से, आंट पॉली की डांट की वजह से, वो उसने क्या किया, एक बकेट जिसमें पूरा चूना था, वाइट वॉश, और एक लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश उसने लाया। He examined the fence, 9 feet long and 30 yards wide, let out a long melancholy sigh and said goodbye to all of his fabulous plans for the day. He was already feeling embarrassed, thinking of his fun his friends were going to have at his expense. मुझे कुछ इन्होंने डिसाइड किया था शायद सैटरडे के लिए, तो उसको थोड़ा सा ऐसे एम्बरेस्ड का मतलब दोनों हो सकता है, एक तो शर्म आती है या फिर मन ही मन ऐसे फील होता है कि मेरी जो फन हिज फ्रेंड्स वर गोइंग टू हैव एट हिज एक्सपेंस, इसके पैसों पे वो लोग आज मज़ा करने वाले थे, तो उसने एकदम हंस ऐसे भरा, एकदम से ऐसे सांस लिया और सब दोस्तों को गुड बाय किया। It was at this dark and hopeless hour that a magnificent inspiration burst upon him. जब ये मुसीबत उस पे आई, होपलेस आर म्हणजे कोई आशा की किरण उसे दिख नहीं रही थी, जब एक बहुत अजीबो गरीब इंस्पिरेशन बर्स्ट अपॉन हिम म्हणजे उसके ऊपर आके जलना नहीं है, उसके ऊपर आके टूट पड़ी। Tom took up the brush and calmly began his work. टॉम ने अपना ब्रश लिया और धीरे धीरे पेंट करने लग गया। Soon Ben Rogers came tripping along, eating an apple. तुरंत एक बेन रॉजर करके एक दोस्त था उसका, वो आया तो वो हाथ में एप्पल खाते हुए आया। Tom's mouth watered at the sight of ripe apple, but he continued to paint the fence with undivided attention. टॉम का जो था वो मुंह में पानी आ गया था, वो पका हुआ एप्पल देख के उसको बहुत मुझे खाना था, लेकिन उसने क्या किया, ऐसे बताया जैसे ये न्यू पेंट को फेंस करते हुए अनडिवाइड अटेंशन, म्हणजे बिल्कुल उसने उस बेन रोजर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेन सॉ टॉम वर्किंग एंड हिज माउथ फुल फेल ओपन। बेन ने जब देखा कि टॉम काम कर रहा है तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हेलो ओल्ड चैप, यू हैव गॉट वर्क, हे क्राइड बेन। अरे वाह, ओल्ड चैप म्हणजे पुराना दोस्त, तो काम मिल गया, वाओ ऐसे। वेल यस, टॉम आंसर्ड कैजुअली, बट टॉम सॉर लाइक्स इट। टॉम ने बोला, लेकिन टॉम सॉर को ये पसंद है। ओ कम ऑन, यू डोंट मीन टू से दैट यू लाइक वाइट वॉशिंग, आस्क्ड बेन डिसबिलीविंगली। अरे छोड़, अब क्या कुछ भी बोलता रहता, तुझे क्या पसंद है चूना लगाना? वेल आई डोंट सी वाई आई शुड नॉट लाइक इट।
मुझे पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर्ड टॉम। डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश फेंस एवरी डे? अरे कभी कभी तो मिलता है ऐसा चांस वाइट वॉश करने का, हमेशा थोड़ी ना मिलता है। टॉम्स आर्ग्यूमेंट मेड बेन थिंक एंड he stopped nibbling at his apple. He watched closely as Tom swept the brush elegantly back and forth, adding a touch here and there, and became more and more interested. At last he could curb his interest no more. Tom, let me do the whitewashing for a while. तो टॉम ने उसको शीशे में उतार लिया पूरा। टॉम ने ऐसा बताया कि जैसे मानो उसको बहुत इंटरेस्ट है और उसको बहुत मज़ा आ रही इसमें। टॉम के आर्ग्यूमेंट म्हणजे वाद विवाद की वजह से बेन ने एप्पल खाना बंद कर दिया। उसने एक टुक वो टॉम को देखता रहा और टॉम कैसे ऊपर नीचे ब्रश करता रहा और जहाँ जहाँ छूट गया है वहाँ का भी करता रहा। जैसे हियर एंड देयर, टच हियर एंड देयर म्हणजे जहाँ जहाँ छूट जाता है वहाँ वहाँ फिर वो ब्रश घुमा देता था। तो इसने एट लास्ट ही कुड कर्ब हिज इंटरेस्ट नो मोर, म्हणजे उसका जो इंटरेस्ट था उसको वो छुपा नहीं सकता था या म्हणजे सुना अनसुना नहीं कर सकता था। तो उसने बोला कि टॉम, लेट मी डू द वाइट वॉश फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए दे ना, मुझे मज़ा आ रही करके। टॉम immediately protested, saying, "No, Aunt Polly is very particular about this fence. I think there isn't even one boy here who can do it correctly." वो बोलता है, इतना वो म्हणजे इतना बदमाश था वो टॉम। वो क्या बोलता है, नहीं नहीं, आंट पॉली बहुत पर्टिकुलर है फेंस के बारे में। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई भी एक लड़का होगा जो सही तरीके से कर सकता है। मोर एंथुसियास्टिक दैन एवर नाउ, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया। बेन कंटिन्यू टू आस्क फॉर द प्रिविलेज ऑफ पेंटिंग द फेंस। बेन ने बार बार उसको बोल रहा था कि मुझे दे मुझे दे मुझे दे। फाइनली टॉम गेव इन प्रिटेंडिंग टू बी रिलक्टेंट। दोस्तों मैंने आपको रिलक्टेंट का मतलब बताया था, म्हणजे ऐसे बताना जैसे उसकी इच्छा नहीं है, देने की इच्छा नहीं है, जानबूझ के वो ऐसा बता रहा था कि इस काम में मुझे बहुत मज़ा आ रहा ताकि वो दूसरे भी ये काम करे। तो उसने बड़ी मुश्किल से दिया ऐसे, नहीं भाई नहीं नहीं, मेरी तो इच्छा नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे वैसे। इन एक्सचेंज फॉर एन एप्पल, उसने बोला अगर तू तेरा एप्पल मुझे देगा तो फिर मैं तेरे को देता। एंड वाइल द विक्टोरियस बेन वर्कड एंड स्वेटेड इन द सन, ये जो जीत चुका था बेन, उसने पूरे दिन भर काम किया। टॉम सैट ऑन अ बैरल इन द शेड क्लोज बाय एंड मंच्ड हिज एप्पल। टॉम क्या किया, टॉम ने बैठ गया था और मस्त बैठ के उसका एप्पल खा रहा था और उसको देख रहा था काम करते हुए। सून मोर बॉयज केम अलॉन्ग, दे केम टू लाफ बट दे स्टेड टू वाइट वॉश, एंड सो इट वेंट आवर आफ्टर आवर। बाय आफ्टरनून टॉम वॉज रोलिंग इन मनी. He had done absolutely nothing all morning, but the fence had 3 coats of whitewash on it. मुझे कुछ भी उसने काम नहीं करते हुए उस फेंस को 3 बार पेंट हो गया था। Meanwhile, Aunt Polly was sure that Tom would have run away. आंट पॉली को लग रहा था कि टॉम काम छोड़ के भाग गया होगा फ्रॉम द जॉब लॉन्ग एगो, काम से जी चुरा लिया होगा। So when Tom stood himself before her, she was taken by surprise. लेकिन टॉम जब उसके सामने आके खड़ा हो गया तो उसको आश्चर्यचकित हुआ। May I go and play now, Aunt asked Tom. What? Already? How much have you done? अरे अभी से कितना काम किया? It's all done, Aunt. अरे पूरा हो गया। Aunt Polly dared not to take any chances and she went outside to see herself. She was astonished by the spectacle she beheld. म्हणजे बाप रे, आंट पॉली को भरोसा ही नहीं आया। आंट पॉली ने कोई रिस्क न लेते हुए बाहर आके देखने की कोशिश की। शी वॉज अस्टॉनिश्ड बाय द स्पेक्टिकल शी बिहेल्ड, म्हणजे बाप रे क्या देखा उसने आके, तो पूरी दीवार सफ़ेद झक हो गई थी। वेल शी एक्सप्लेन, यू रियली कैन वर्क,
व्हेन यू हैव माइंड टू टॉम, आप ज़रूर काम कर सकते हो जब आप मन बना लेते हो. नाउ गो अलॉन्ग एंड प्ले, शी टोल्ड हिम, इनवर्डली क्वाइट प्लीज्ड. अंदर से वो बहुत खुश हो गई थी. है ना, बेवकूफ़ बना दिया ना उसको. ओके ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है. नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर वीडियो में ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, और आंसर इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और फन विथ ग्रामर, वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. टिल देन हैव अ गुड डे.